जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया से भाई। देखिए, इसमें जो है आपका आर.एस. अग्रवाल की सीरीज चल रही है और आर.एस. अग्रवाल में आपको पता है आपका बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा है, लाभ और हानि। ठीक है, लाभ हानि में आपके 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे वो आपके 13वें क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, फिर से आपसे वही बात कि वीडियो शुरू करने से पहले देखिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना दोस्तों में जो है अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कीजिए। चैनल को जितना भी आगे बढ़ा सकते हैं यार प्लीज़ बढ़ाइए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, इतनी मेहनत करते हैं यार आप लोगों के लिए, टाइम निकालता हूँ बड़ी मुश्किल से कैसे करके और वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग लाइक भी ज़रूर किया करें। थोड़ा सा अच्छा लगता है कि भाई इतनी मेहनत से वीडियो बनाई और उसके बाद आप वीडियो देखें और उसके बाद लाइक भी नहीं करते। ठीक है, तो लाइक यार जरूर किया करो, थोड़ा अच्छा लगता है। अब इससे कमाई तो ऐसा नहीं है मैं बहुत कमा रहा हूँ यार। ठीक है, तो भाई थोड़ा लाइक कर दो यार। लाइक करने में क्या आपको कुछ चला जाता है? तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं, इधर उधर की बातें छोड़कर। एक वस्तु जो है, वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। ठीक है, कोई एक निश्चित इन्होंने प्राइस कह दिया है कि भाई उस प्राइस पे हम बेच रहे हैं। ठीक है, उस मूल्य के 2/3 मूल्य पर, उस वस्तु के उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% हानि होती है। मतलब जो वो मूल्य है, एक निश्चित प्राइस है, कोई भी निश्चित प्राइस रख दिया, उसके अगर 2/3 मूल्य में बेच दिया जाए, जो फिक्स प्राइस है उसके 2/3 में बेच दिया जाता है, तो क्या होता है? 10% की हानि हो जाती है। तो आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, हमें ये बताना है। तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर अगर वो निश्चित मूल्य हमें नहीं पता तो हम x मान के कर सकते हैं, और भी तरीके हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल मैंने x रखा। अगर मैं इस x के निर्धारित मूल्य कितना है, ये आपका निश्चित मूल्य है, ये आपका एक निश्चित मूल्य x है। अगर इसके 2/3 पे बेच दिया, इसका 2/3 कितना आपको पता है, गुना 2/3, तो 10% की हानि हो जाती है। यानी कि कोई चीज 100 रुपए की है तो वो कितने की रह जाएगी? 90 की रह जाएगी, 10% की हानि हो जाएगी। अब यहां से हमें इसने कहा कि अगर निश्चित मूल्य पे बेचा जाए तो कितने % का लाभ होगा, तो हमें निश्चित मूल्य पता करना पड़ेगा। और हमने वो अपना कॉस्ट प्राइस हमने मान ही रखा है कि 100 मान रखा है, 100 माना है, तभी तो 10 की हानि होकर इतना आया है, हमने 100 मान लिया वो कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हमें फिलहाल यहां देखना है कि वो निश्चित मूल्य है कितना। ब्रज गुना कर देंगे। ठीक है, ब्रज गुना करोगे तो इसकी गुना इसमें हो जाएगी और ये 2 से भाग हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा तो कितना? 45, और 45 दिया 135, x बराबर 135। तो वो निश्चित मूल्य क्या है आपका? 135 है। ठीक, अब ये कह रहा है कि निश्चित मूल्य पे बेचने पर कितने % का लाभ होगा। तो भाई 100 रुपए की चीज अगर 135 में बेच दी जाए तो सीधी सी बात है कितने का? यहाँ पर 35% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो इससे बेहतर तो कुछ नहीं है। देखिए, सबसे आसान तो आपको यही पड़ेगा। ठीक है, तुरंत आपका आंसर मिलता है। भाई 100 की चीज 135 में 35 का लाभ है, 100 से ऊपर जितना वही आपका परसेंटेज में रहेगा। सही है ना? कोई वस्तु रुपए x में बेचने से 15% की हानि होती है। देखिए, x कोई ऐसा प्राइस है, अगर हम उस पर बेच देते हैं तो हमें 15% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। भाई कोई चीज 100 रुपए की 85 में बिकेगी, यानी कि x की वैल्यू है 85। समझ रहे बात को? x में बेचने पर 15% की हानि होती है। तो 15 की हानि का मतलब क्या होता है? 100 रुपए की चीज 85 रुपए में, नॉर्मल सी बात है। इसी वस्तु को y रुपए में बेचने से 15% लाभ होता है। अगर हम उसे y रुपए में बेच रहे हैं तो 15% का लाभ, तो y की वैल्यू 15 लाभ के साथ कितनी हो जाएगी भाई? जो 100 रुपए की चीज है, 15 का लाभ 115, तो y की वैल्यू आपकी 115 है। पूछ रहा है y माइनस एक्स तथा y प्लस एक्स में क्या अनुपात है। बस आ जाइए। देखिए, x आपको पता है, x की जो वैल्यू रहेगी आपको पता है 15 की हानि, यानी कि 100 माइनस 15, अब लिखने की तो जरूरत नहीं थी, 85, और y की जो वैल्यू हो जाएगी वो 100 प्लस 15,
यानी कि 115। तो हमारे पास x की वैल्यू, y की वैल्यू, और ये पूछ रहा है y माइनस एक्स और y प्लस एक्स का रेशियो क्या होगा हमें बताना है। तो यहां पर y का मान कितना है भाई, यहां पर 115, 115 में से 85 घटा दो तो कितनी 30 बचते हैं, ठीक है। और इधर आपका कितना, इसे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। अब 0 से 0 काट दो तो 3:20 आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो यहां पर जो है आपका आंसर कौन सा रहेगा, 20:3, ठीक है। यहां पर जो है 3:20। तो देखिए ऑप्शन में जो है, देखिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, भ्रमित करने के लिए दिया गया है 20:3 भी है, 3:20 भी है। तो भाई आपको सही आंसर लगाना है 3:20, क्योंकि माइनस वाला पहले है, प्लस वाला बाद में दिया है, ठीक है। तो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख रहे क्या कह रहा है ये। किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है भाई 20:21। देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात मतलब क्या है, अगर 20 रुपए क्रय मूल्य है, खरीदी 20 रुपए की, 21 रुपए की बेच दी है, तो लाभ पूछ रहा है यार। बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए यहां पर 20 और 21, ये आपका कॉस्ट प्राइस और ये आपका सेल्स प्राइस। भाई प्रॉफिट कितने का, क्यों भाई मेरे भाई, प्रॉफिट है 1 रुपए का, 20 रुपए की चीज 21 में बेचेगा, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100, प्रॉफिट निकलता है आपका कॉस्ट प्राइस में। तो 20 पंजे 100, तो 5% आपका जो है इसमें प्रॉफिट बनता है। तो आंसर आपका सी आ जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है कि भाई चने चावने की बजाय तुम्हें कह दिया जाए हलवा चाप लो, हलवा खा लो, ठीक है ना भाई, इतने ही आसान ये प्रश्न है। जैसे कहीं चने चावने को दिए जाए और फिर कह दिया जाए हलवा खा लो, तो हलवा है भाई, ये हलवा प्रश्न है आपके, ठीक है। किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अब ध्यान से समझिए, 100 रुपए में बेचने से, अब ये बेचने से मतलब क्या हुआ भाई, ये 100 रुपए सेल्स प्राइस है, 100 रुपए क्या है, सेल्स प्राइस, 100 रुपए की बेच दी, प्रॉफिट हुआ 20 का। तो खरीदी कितने की होगी मेरे भाई, 80 की। 100 रुपए की बेची, 20 का प्रॉफिट कमाया, तो इसका मतलब 80 रुपए की खरीदी होगी। तो प्रतिशत प्रॉफिट तुम्हें पता है, ये जो प्रॉफिट है ये कॉस्ट प्राइस में निकलता है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 80। तो 20 चौक 80 और 4 से भाग करोगे, 20 चौक 80 और 4 से भाग करोगे तो यानी कि 25% आपका इसमें प्रॉफिट बनता है, ठीक है। देखिए हलवा है भाई, वो भाई। नेक्स्ट पे आओ, देखिए क्या कहा, एक सोफे को 19,800 रुपए में बेचने से 10% लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना है। भाई यहाँ पे 19,800 रुपए में बेचा और 10% का लाभ कमाया, तो 10% का लाभ का मतलब है भाई कोई 100 रुपए की अगर चीज थी तो वो 110 रुपए में बिकेगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो बस आ जाओ, कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस। अगर 100 रुपए की वस्तु है तो सेल्स प्राइस आपका 110 हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट 10 का है, 10 का प्रॉफिट आया। अब ये हमारा परसेंटेज में है, ठीक है। और यहां पर जो है कितना दिया, 19,800। ये 19,800 क्या दिया भाई, बताओ मुझे, जल्दी बताओ, देरी नहीं करो। ये दिया तुम्हें सेल्स प्राइस, तो सेल्स को सेल्स से भाग करो, ये आएगा बटे में, कॉस्ट पूछा गया, कॉस्ट की गुना कर दो। तो यहां पर जो आपका आ जाएगा 11 एकम 11 88 1 0 18,000। तो भाई यहां पर जो है इसका कॉस्ट प्राइस कितना बनता है आपका, 18,000 रुपए बनता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगर इस प्रश्न में पूछा जाता प्रॉफिट कितने रुपए का है, तो या तो 18,000 और 19,800 का अंतर कर लो, तुम्हें पता है कितने आ जाएंगे, 1,800 रुपए, ठीक है। या फिर ऐसा करना था कि हमें यहाँ पे कितने की बजाय 100 की 10 की गुना कर दो, प्रॉफिट पूछा तो 10% है, 10 की गुना करके 1,800 मिल जाता। चले आओ भाई, चले आओ। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर जो है, हाँ भाई क्वेश्चनों पे आओ यार। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 69 रुपए 60 पैसे में बेचने पर, देखिए अगर 69 रुपए 60 पैसे में बेचते तो 25% की हानि होती है। तो अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, थोड़ा आप लोग भी थोड़ा दिमाग खर्च करो यार। इस दिमाग को जो है
ज्यादा इसकी वैल्यू मत बढ़ाओ, ठीक है ना, इसे खर्च भी करो, घिसो दिमाग को, ठीक है, ऐसे कोरा मत छोड़ो, तो दिमाग लगाओ। 25% की हानि होती है 69 रुपए 60 पैसे में बेच के। क्रय मूल्य पूछा गया है, क्रय मूल्य 100 रुपए भी लिखा था मैंने। 25 की हानि का मतलब है 100 रुपए की चीज 75 रुपए में बिकेगी, ठीक है। बस यहीं से आपको प्रश्न करना है, कुछ भी नहीं है। ये आपका 69 रुपए 60 पैसे है। 25 की हानि पर बेच रहा है, 100 रुपए की चीज 75 रुपए में बेचेगा, और 100 रुपए की पूछ रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो 100 की गुना कर दो। अगर यहाँ पे पूछता लॉस कितने का, तो यहाँ पे कितने की 25 की गुना हो जाती। तो 2 जीरो से तो भाई ये 2 जीरो कट जाएंगी, मतलब यहाँ से दशमलव हो जाएगा। अब इसे काट दो, आप कितना काट सकते हो, ठीक है। तो हो जाएगा भाई आपका, या फिर 25 चौका 100 और 25 तिया 75, ये दशमलव रहने दो और इसे 3 से काट लो और गुना कर देना, ये भी ठीक है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और जीरो रखो मत रखो, इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता, हटा ही दो। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 23 चौका 92, तो 92 रुपये 80 पैसे। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस था, यहाँ पर क्रय मूल्य था, वो 92 रुपये 80 पैसे था। तो बस जो है भाई, तो नेक्स्ट देखियो भाई क्या कहे नेक्स्ट में। फिर एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार को जो है 25% हानि होती है। देखो भाई, ये तो हानि का मारे पता नहीं इनका क्या चाह रहे हैं भाई, ये है ना। देखो भाई, तुम लोग जो है हानि मत कमाओ, तुम लोग लाभ कमाओ और प्रश्नों को जो है अच्छे से हल करो, ताकि लाभ कमा सको और एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन कर सको। मेहनत करो भाई, लगाओ दिमाग। 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार को जो है 25% हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% लाभ हो। देखो वैसे मैं इस तरह के करा चुका हूं, फिर से एक बार समझ लो। देखिए, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, सेल्स प्राइस 1, इसका कितने की हानि पर बेच रहा है, 25 की हानि मतलब 75, चाह रहा है 25 का लाभ। सेल्स प्राइस दूसरा इसका कितना होगा, 125, 100 की चीज 25 के लाभ पे, यानी कि 125 पे। बस यानी कि हमें करना क्या है, जो 450 रुपए है वो देखना है। अब देखो 450 रुपए कौन सा प्राइस है, 25 की हानि वाला है, ये है आपका 75, और हमें चाहिए अगर कॉस्ट पूछे 100 की गुना, सेल्स प्राइस दूसरा पूछ रहा 25 का लाभ वाला, तो 125 की गुना, तो सेल्स प्राइस 2 आपका ये रहेगा। यहां से काट के थोड़ा समझने की कोशिश करें, इसे लिखने की जरूरत नहीं होती। आपको पता है 450 रुपए में बेच रहा है, 25 की हानि के बाद 25 की हानि हुई है तो 75 ही आएगा, 25 का लाभ चाहिए 125 की गुना। यार नॉर्मल सी बात है, कहां परेशान हो रहे हो यार, क्यों भाई। 15 और 15 पंजे 75, 750, तो भाई 750 रुपए में उसे बेचना पड़ेगा, तब जाके उसे कितने का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। अगर वो आपसे पूछता कि बताओ उसे कितना रुपया बढ़ाना पड़ेगा, कितना रुपया उसे बढ़ाना पड़ेगा कि उसे 25% का लाभ हो, तो 450 की वस्तु 750 में बेचना पड़ेगा, तो 300 रुपए उसे बढ़ाने पड़ेंगे, तब जाके उसे कितने का लाभ हो सकता है, आपका 25% का लाभ हो सकता है। तो भाई इस तरह से करना है, ध्यान से समझ के, ठीक है। देखिए घबराना नहीं है, लाभ आने से भाई स्टूडेंट घबराते बहुत है भाई। मैं तो ये कहूंगा, मुझे तो इससे बढ़िया चैप्टर ही नहीं लगता यार, सबसे बढ़िया मुझे आपका ये लगता है, ठीक है, लाभ हानि। बस इसमें जिंदगी में भी यही है यार, लाभ और हानि कमानी है, ठीक है, लगे रहो मेहनत से। तो इसके बाद यहां पर जो है क्या दिया है इसने कहा है कुर्सी को जो है 720 रुपए में बेचने से दुकानदार को 25% हानि होती है, तो इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% लाभ हो। बड़ा आसान यार, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है 20वां भी, कि भाई यहां पर कितने की, भाई 720 रुपए में बेचने पर हुई है 25 की हानि, तो ये 75 रहेगा, और भाई पूछ रहा है 25 का लाभ, तो ऊपर 125 की गुना, तो ये आपका सेल्स प्राइस नया वाला आ जाएगा। तो काट दो, 25 पंजे और 25 दिया 75, और भाई 3 दूनी 6, 3 24 दिया 72, और ये आपका 0, ठीक है, और 24 पंजे 120 और एक 0, यानी कि 1200 रुपये में तुम्हें इसे क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा भाई, 25% का लाभ होगा। तो आ जाइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है
किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक मिलते हैं। अब ध्यान से समझे भाई, अब क्या यहां पर जो है कर रहा है ध्यान से समझो। वो क्या कर रहा था, अगर हम किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेच देते, अगर मैं 20% की हानि की बजाय उसे 20% के लाभ पे बेच दूं, ठीक है, 20% हानि की बजाय 20% लाभ पर बेच दूं तो कितने रुपए अधिक मिलेंगे, 60 रुपए अधिक। अभी एक क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था कि एक 450 में बिकी थी वस्तु, तब हमें उसे लॉस हुआ था, और फिर मेरा प्राइस आया था नया सेल्स प्राइस 750 रुपए। मैंने बताया था कि कितने रुपए अधिक पे बेचे कि उसे 25% लाभ हो जाए, तो यहां पर मैंने बताया था कि 300 रुपए अधिक में बेचे। तो ये वाला प्राइस दिया है कि एक ये लॉस वाला प्राइस है, एक वो प्रॉफिट वाला प्राइस है। तो यहां पर जो है ये जो 60 रुपए का अंतर है प्रॉफिट और लॉस का, ठीक है, यहां पे क्या है, अंतर है प्रॉफिट और लॉस का। जो प्रॉफिट है और जो लॉस हुआ है उसको टोटल कर दिया जाए, ठीक है। तो यहां पर देखो कैसे हम कर सकते हैं, समझिए एक बार। पहले तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, मैं एक बार लिख देता हूं, फिर शॉर्ट करेंगे एक ही लाइन में, ठीक है। उसके बाद यहां पर सेल्स प्राइस 1 आपका कितना है, 20 का, 20 के लाभ पर बेचने से 20% की हानि, तो एक 20% की हानि 80 है, तो पहले वो लिख लो या ये लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल्स प्राइस 2 इसका कितना है, 20 का लाभ 120 रुपए। ये कह रहा है कि इसकी अपेक्षा, हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचे तो मुझे कितने रुपए अधिक मिलते हैं, 60 रुपए अधिक मिलते हैं। इनके यहां 60 अधिक और हमारे यहां कितने, 40। तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, बटे में आएगा 40, और यहां पे कॉस्ट प्राइस अगर क्रय मूल्य पूछा है तो 100 की गुना, और ये वाला हानि वाला प्राइस पूछता तो 80 की गुना, और लाभ वाला प्राइस पूछता तो 120 की गुना। तो यहां पर जो है आपका क्या कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, तो 25 छिका 150, 150, तो 150 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य है। अब थोड़ा सा समझो इस क्वेश्चन को, हम इतना ना करें, कैसे ना करें, देखो इनका अंतर 60 रुपए का आएगा। जब एक लाभ होगा, जब एक हानि होगी, देखो इसका 20 और इसका 20, इसका 20 घटा, इसका 20 जुड़ा, एक नीचे जाएगा एक ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 20 और 20 40 आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम वो क्या करेंगे, उसे जोड़कर लिख सकते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान से, जब एक लाभ होगा, जब एक हानि होगी, क्योंकि एक डाउन जाएगा एक अप जाएगा, उन दोनों का अंतर रहेगा 20। अगर दोनों लाभ कर दिए जाए, 20-20 का लाभ, मतलब 20 का लाभ और 30 का लाभ, तब 20 और 30 का अंतर हो जाएगा आपका कितना, 10। समझ लीजिए कि अगर यहां पर एक 20 का लाभ होता तो 120 होता, और एक 30 का लाभ होता, ठीक है, तो 130 होता, तब इनका अंतर कितना, 10 बनेगा। इसका 20% का प्रॉफिट, इसका 30% का प्रॉफिट, इनका अंतर। जब दोनों प्रॉफिट होंगे तब घटेंगे, जब दोनों लॉस होंगे तब घटेंगे, और जब एक लॉस एक प्रॉफिट होगा तो जुड़ जाएंगे। या फिर ऐसे कर लीजिए, कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने 2-4 पॉइंट बता दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको घबराना है। घबराने का तो भाई घबरा कर तो काम नहीं चलने वाला। आगे देखो भाई क्वेश्चन क्या दिया है। ए ने कोई वस्तु जो है बी को 25% लाभ पर बेच दी। देखो भाई कोई बहुत ही जो है होशियार आदमी है, क्या कर दिया, एक वस्तु लाया और ए ने जो है वो बी को बेच दी। फिर दूसरा होशियार आया, 25% के लाभ पर बी को बेचा, बी ने जो है वह वस्तु सी को बेच दी 20% के लाभ पर, और सी ने बेच दी डी को। तो भाई वस्तु तो नु कह रही होगी कहाँ फंस गई मैं, जो है इसने इसे बेच दी, इसने इसे बेच दी, तो भाई यूज भी कोई कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, बस बिकी रही है यहाँ तो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि लास्ट में डी ने जो है इसके 330 रुपए में खरीदा, डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा, तो भाई ए पूछ रहा होगा पहले वाला। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे करेंगे जब कोई वस्तु ऐसे लगातार बेची जा रही हो। तो सबसे पहले देखो पहले वाले ने कितने का लाभ कमाया, 25 का लाभ का मतलब है 125%। 100 रुपए की वस्तु 125 में बेचेगा ना यार, बार बार बताने की जरूरत है क्या। 100 की वस्तु 125 में हो जाएगी, 125% हटाने के लिए बटे में 100। फिर दूसरे ने कितने का लाभ कमाया भाई, 20 का लाभ कमाया, तो 20 का 120 बटे 100। और तीसरे ने जो है 10 का लाभ कमाया, तो भाई 110 बटे
अगर इनमें से कोई हानि कमाएगा तो उसे घटा के 100 में से लिखेंगे, प्रॉफिट है तो जोड़ के लिखेंगे। अब ये चाहे 10 बार बेचता रहे, ऐसे ही चलता रहेगा। अब जाहिर सी बात है यहाँ ए इधर रहा होगा और डी इधर रहा होगा, फिर बी सी ऐसे चले हैं ये। तो ये पहले लास्ट का यही पूछता है, या तो पहला देगा लास्ट का पूछ लेगा, और लास्ट का देगा तो पहला पूछ लेगा। फिलहाल इसने ये वाला दिया है, कितने रुपए दिए इसने 330, और ए पूछ लिया है एक्स मान लो या ए रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस कट करना है। ठीक है, अब कटिंग कर दो मेरे शेरों, करो भाई 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ये 0 या 20 छिक्का कर सकते थे, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहां पर मैंने 6 और 5 ही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या कट सकता है, ये 5 भी साफ कर दो, सही है। उसके बाद यहाँ 2 दूनी 4 भाई, या ऐसे काट दिया मैंने, चलो 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, एक 0, और 11 पंजे 55, 50, और 50 की 4 में गुना कर दो तो x बराबर 5 चौक 20, यानी कि 200 रुपए। तो भाई जो है यहाँ पर ए ने कितने रुपए में खरीदी थी वो वस्तु, वो 200 रुपए में खरीदी थी, जो डी को जाके कितने की मिले, 330 रुपए की मिली भाई। तो समझ गए होंगे, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है भाई, आओ भाई नेक्स्ट प्रश्न पे, देखो क्या कह रहा है। इसने कहा एक दुकानदार जो है चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो। बेईमान है भाई ये दुकानदार, आप समझ गए होंगे कि जहां 1 किलोग्राम चीनी देनी चाहिए वहां वो 950 ग्राम चीनी दे रहा है। तो भाई गड़बड़ कर रहा है 50 ग्राम की। आपको पता है 1000 ग्राम होते हैं 1 किलो में, और 950 दे रहा है, तो 50 ग्राम की भाई गड़बड़ कर रहा है। तो कहीं से तो निकलेगा भाई इसके। तो ये 50 ग्राम चीनी की जगह भाई साहब इसके जो है बहुत कुछ निकलने वाला है, आप समझ सकते हो। ठीक है, और ये कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत बताना है कितना है। तो बड़ा ही आसान है प्रश्न। तो करना क्या है, जहां 1 किलो चीनी यानी कि 1000 ग्राम चीनी देनी चाहिए, 1 केजी है ना, ये 1 किलो की जगह वो, ठीक है, कितने दे रहा है, 950 ग्राम। तो पता है इसमें प्रॉफिट जो कमा रहा है 50 ग्राम का, ये प्रॉफिट कमा रहा है। तो लिखने की जरूरत तो थी नहीं, बस लिखने की ये थी प्रतिशत प्रॉफिट 50 ग्राम है, और प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100। और आपको पता है यहां पर जो है ये काटना था तो बटे में आएगा, देखो कॉस्ट प्राइस आता है, लेकिन इसमें तो कॉस्ट प्राइस कोई है ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, देखो प्रतिशत प्रॉफिट जो होती है एक वृद्धि होती है, प्रॉफिट होता है प्लस में। जब हम वृद्धि लिखते हैं तो बटे में कम वाली संख्या, यानी कि वो कितने का वाट प्रयोग कर रहा है उसका। ठीक है, 950 ग्राम दे रहा है, तो यहां पर आएगा प्रतिशत वृद्धि, यानी कि लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, या फिर वो जाएगी प्रतिशत। जब यहाँ वृद्धि लिखते हैं तो कम वाली संख्या, और जब यहाँ लॉस होगा कम लिखते हैं तो ज्यादा वाली संख्या आती है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। ये हो जाएगा 19 पंजे 95, और भाई 19 से आप काट सकते हो, 19 पंजे 95, 5 सही 5 बटे 19% इसका प्रॉफिट है। तो भाई ऑप्शन जो है आपका पहला सही है। तो भाई आ जाओ, क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 24। देखो भाई 24 में दिया है, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15%, फुटकर विक्रेता का लाभांश जो है 25%, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपए। देखो समझो क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा निर्माता का लाभांश, देखिए एक फैक्ट्री में कोई वस्तु तैयार हुई, हो गई, अब उस निर्माता ने उसे कितने का लाभ कमाया, 10% के लाभ से। थोक विक्रेता जो खूब सारा सामान लेकर आता है भाई, फैक्ट्री से लेकर आया सामान, तो उसे तो मिला 10% का लाभ। फिर उसके बाद जो है बड़ा दुकानदार के पास से गया, हम छोटे वाले कोई छोटे दुकानदार लेके आए जो सामान, वो लेके आए, वो जो कमाएंगे वो कितना कमाएंगे भाई, वो 15% कमाएंगे। अब जो दुकानदार छोटा लेके आ चुका है वो हमारे जैसे मुर्गों पकड़ेगा, ग्राहकों को पकड़ेगा, और भाई जितना हो सके चूना लगाते हैं, आप लोगों को पता है। ठीक है, बाजार में जाओ, कितना जो है चूना लगाने की लोग कोशिश करते हैं, जो बस हो जाए बस लूट लो भाई, जो आगे दुकान पे जो उनके चढ़ गया बस उसे लूट लो किसी तरीके से, है। तो वो कमा रहा है 25% का लाभ। अब ये कह रहा है कि फुटकर मूल्य, यानी कि जो वस्तु हमें
₹1265 की पड़ी हो, वो जब निर्माता ने उसे बनाई थी फैक्ट्री वाले ने, तो उसका प्राइस हमें बताना है क्या होगा। तो समझ गए होंगे, ये वही प्रश्न है जो अभी मैंने कराया था कि वस्तुओं को कई बार लगातार बेचा जा रहा है। तो पहले का लाभ 10%, 10% का लाभ 10 100 में जोड़ दोगे तो 110% हो जाएगा, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100। 15 का लाभ वही 115 बटे 100 और 25 का लाभ यानी कि 125 बटे 100 बराबर जो है यहां पर कितने का है, ₹1265 का। तो 1265 यहां पे पूछा गया है, इसका प्राइस ये एक्स का मान निकालना है। कटिंग करो, खत्म करो, ठीक है। तो भाई काट दोगे या मैं काटूं? ले लेना चाकू वाकू से यार, कोशिश तो करना काट के है। अगर धार कम हो चाकू में धार लगा के जब काटना, ठीक है। नेक्स्ट भाई देखो क्या कहा, चलो भाई अंडे आ गए हैं भाई, अंडे वाला आ गया यहाँ पर, अंडे का क्वेश्चन। एक दुकानदार जो है ₹1 प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है। तो भाई पुराने जमाने की बात होगी, ₹1 का अंडा बता रहे, आज तो बहुत महंगे हो रहे होंगे, पता नहीं, वैसे तो मैं खाता नहीं। तो यहाँ पर जो है 144 अंडे खरीदता है, ₹1 का एक अंडा खरीदा, तो भाई ₹144 के कितने आएंगे? 144 अंडे कितने के? ₹144 के आएंगे। अगर ₹2 का होता तो 144 गुना 2 कर लेते, इतना तो हिसाब लगाते ही होंगे, खरीदने भी जाते होंगे यार। इनमें से जो है 20 अंडे टूट गए तो भाई रास्ते में लाते हुए दुकानदार, दुकान से लाते हुए रास्ते में क्या हुआ, साइकिल वाले से टक्कर हो गई। अब जैसे ही साइकिल वाले से टक्कर हुई तो भाई जो है बस टक्कर होने से भाई अंडे तो कमजोर थे, अपना टूट गए, 20 टूट गए भाई तुम्हारे अंडे इसमें से। तो भाई शेष अंडों को वह जो है ₹1.20 प्रति अंडे की दर से बेच देता है। अब देखिए भाई जब लेकर आया वो बचे कितने, अब 20 अंडे टूट गए तो 144 में से बचे कितने, 124 अंडे। अब 124 अंडों को क्या करेगा, वो बेच देगा ₹1.20 की दर से। तो यहां पर जो है उसे पूछ रहा है कितने का लाभ होगा या हानि होगी। तो देखो, तो 25वां क्वेश्चन भाई, कॉस्ट प्राइस तुम्हें पता है, लागत मूल्य जो आया 144 अंडे लाया ₹1 के हिसाब से, ₹144 के। भाई लिखने की तो जरूरत नहीं थी, मगर फिर भी कुछ जो है मुझे पता, दिमाग खर्च करते ही नहीं अपना, उनके लिए तो भाई लिखना जरूरी है। जो दिमाग जैसा लेके आए वैसे ही लेके जाएंगे, तो भाई घिस लो से दिमाग को। और 20 अंडे टूट गए तो सेल्स प्राइस यहाँ हो जाएगा, 20 अंडे इसमें से टूट गए तो भाई 124 अंडे बच गए और ₹1.20 के हिसाब से बेच दिया। तो ₹1.20 जीरो लगाओ ना लगाओ समझ ही गए होंगे यार तुम लोग। तो 12 चौक 48 और 12 12 144, 144 और 4 148, ठीक है। और यहां पर जो है कितना, एक अंक पे दशमलव आ जाएगी। देखो तो अंडे लाए हम कितने के भाई, अंडे लाए 144 के, बेच दिए ₹148.80। तो भाई जो है ये हो गया आपका प्रॉफिट। इसमें कितना प्रतिशत प्रॉफिट कितना हो जाएगा, देखो भाई 144 के खरीद के ₹148.80 के बेच दिए तो ₹4.80 का आपका प्रॉफिट हो गया होगा। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100। और भाई जो लाभ है, प्रॉफिट है जो हमें ये मिला है ना, कितने रुपए का प्रॉफिट है, ₹4.80 का। किस पे मिलेगा, कॉस्ट प्राइस है ₹144। अब यहां से दशमलव से जीरो काट सको भाई तुम, और यहां पर जो है देख लो कितना हो जाएगा। तो 16 तिया 48 और 16 निम्मा 144 और 3 तिया 9, ठीक है। और 3 से तो यहाँ कटने का नहीं, 10/3 का मतलब 3 सही 1/3%। तो भाई लाभ जो है आपका, जो आपको लाभ मिला है तो कितने का, 3 सही 1/3% का है। तो ऑप्शन जो है डी सही है, ठीक है, लाभ हुआ है। अच्छा भाई पहला भी ऑप्शन 3 सही 1/3 ही है और डी भी सही है। आ जाओ भाई क्वेश्चनों पे आ जाओ भाई, कहाँ चले गए भाई, आ जाओ। देखो क्या कह रहा है, इसने कहा किसी वस्तु को ₹21 में बेचने से एक व्यक्ति को जो है क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है। ध्यान से समझिए भाई, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था ये हमें बताना है, ठीक है। देखो समझो भाई, सेल्स प्राइस दिया है ₹21, इसे समझो। ये कहना चाह रहा है कि ₹21 में बेच के जो है इतने की ही परसेंटेज में हानि हुई है,
जितने की वस्तु का क्रय मूल्य था। ठीक है, तो भाई कैसे होगा, कैसे हमें करना चाहिए, इसके लिए बेस्ट तरीका रहेगा आपका ऑप्शन से उठाना। देखो कैसे, वैसे मैं बता दूंगा लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन से आप एक बार समझ लो कैसे है, फिर जरा आसान हो जाता है समझना भी। तो 30 रुपए और यहां पर जो है कितना, 30 अथवा 70 रुपए। मतलब कहने का यह है कि अगर 30 रुपए की वस्तु है, कॉस्ट प्राइस है ये, कॉस्ट प्राइस अगर 30 रुपए है तो 30% का इसमें क्या होगा, लॉस होगा। 70 रुपए की वस्तु 70% का लॉस। उसने कहा जितने रुपए की वस्तु उतने % लॉस। तो 30 रुपए की वस्तु और 30% लॉस करना है, तो 100 रुपए की चीज कितने में, 70 में। 30 का लॉस का मतलब होता है 70% हटाने के लिए बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो आपका आ जाएगा 21 रुपए सेल्स प्राइस, जो कि हमारा इससे मैच कर गया। तो ऑप्शन जो है आपका यही ठीक है। एक बार अथवा है, इससे भी देख सकते हो। तो 70 रुपए की वस्तु तो 70% का लॉस है, और 70 का लॉस है तो भाई 100 रुपए की भी 70 का लॉस के बाद 30 रुपए में आती है 30% में, तो 30 बटे 100, तो आपको पता है फिर से वही 21 रुपए आना है सेल्स प्राइस। तो यहां पर जो है हमें ये पता चल रहा है कि हमारा सेल्स प्राइस 21 रुपए आ सकता है कब, जब हमारा कॉस्ट प्राइस रहा हो 30 रुपए अथवा 70 रुपए। दो प्राइस इसलिए दिए हैं, आप जब देखोगे तो इसमें बनेगी द्विघात समीकरण, और द्विघात में दो ऑप्शन, दो आंसर मोस्टली आते हैं। ठीक है, तो आपको नहीं करना चाहिए, उससे आपको इस तरह का प्रश्न उठाओ और ऑप्शन चेक करके देखो, बड़ा ही आसान रहेगा। तो आइए भाई शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखो ये कह रहा है कि किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। मैंने आपसे एक बात बताई थी कि या तो जो लाभ होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें वो स्पेशल कहेगा कि लाभ किस पे है, विक्रय मूल्य पर है। तो वो यही प्रश्न में से एक है। ठीक है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है, घबराओ मत। ठीक है भाई, घबराना नहीं। पानी ले लो थोड़ा सा, एक गिलास पानी पियो। उसका लाभ प्रतिशत कितना है वास्तव में, यानी कि उसका जो लाभ है वो कितना है। देखिए कॉस्ट प्राइस तो नहीं यहाँ पे, सेल्स प्राइस, क्योंकि उसने कहा है लाभ जो है किस पे, विक्रय मूल्य पे। देखिए विक्रय मूल्य पे लाभ है कितने का, 25% का। तो मान लिया 100 रुपए सेल्स प्राइस है। अब क्यों है सेल्स प्राइस, हमने कॉस्ट क्यों नहीं माना 100, क्योंकि जो प्रॉफिट है 25% का वो विक्रय मूल्य पे है, तो विक्रय मूल्य 100 मानना पड़ेगा। और यहां पर जो है कॉस्ट प्राइस आपका आ जाएगा कितना, पहले प्रॉफिट 25 का, अगर 25 का यहां प्रॉफिट है तो खरीदी कितने की थी, 75 रुपए की। नहीं समझ में आया। देखिए उसने कहा विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ है। सेल्स प्राइस हमने 100 इसलिए माना क्योंकि ये प्रॉफिट सेल्स प्राइस पे दिया है। ठीक है, तो सेल्स प्राइस 100 हुआ, 25 का प्रॉफिट है, 100 रुपए की बेच के 25 का लाभ कमाया, तो खरीदी 75 की होगी ना यार। अब ये कह रहा है कि जो प्रॉफिट है इसकी परसेंटेज बताओ। अरे जब पहले से ही 25% दिया था तो क्यों दिया था, क्योंकि वो सेल्स पे दिया था। अब कॉस्ट पे निकालना है, तो प्रॉफिट जो है 25 का प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100 मेरे भाई, और यहां पर जो है बटे में आएगा आपका 25 या 75, तो आपका आएगा 33 सही, 1/3% प्रॉफिट आ जाएगा। तो भाई ये भी हो गया आपका प्रश्न। ठीक है, तो इसमें जो है इस बार आपका आएगा, देखो 28 में क्या दिया है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। भाई बस क्या बताऊं, इतना आसान प्रश्न है। ठीक है, कि हलवा भी आपको किसी और ने खिला दिया हो बस। ठीक है, एक तो हलवा खाने की बात है, हलवा प्रश्न है, तो हलवा भी आपको खिला दिया, 10 रुपए की वस्तु 11 रुपए में बेच दी, 1 रुपए का प्रॉफिट, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100 बटे में कॉस्ट प्राइस 10%। लिखना भी नहीं था वैसे तो, ठीक है ना, क्योंकि भाई हलवा तो बस आपको चम्मच से दे दिया मुंह में, बस खा लो इसे। तो ऐसे प्रश्न को तो एक साइकिल को 2850 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ होता है। देखिए 2850 रुपए में बेचेगा तो 14% का उसमें
लाभ जुड़ा हुआ है। मैंने बताया था 100 की चीज 114 में बेच दी गई। यदि वह 8% का लाभ रखे तो भाई उसे लगा कि 14% शायद ज्यादा हो गया, तो इसलिए वो चाह रहा है बेचारा चलो कोई बात नहीं हम 8% रख लेते हैं। ठीक है, तो 8% लाभ रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो भाई ये जो 28-29वां प्रश्न है, 2850 रुपए में बेचा, बेच के 14% का लाभ हुआ, तो ये 14% लाभ के साथ है, तो ये 114% है, 114। ये तो बात कंफर्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो चाह रहा है कि 8 का लाभ चाहिए। अगर वो कॉस्ट पूछता तो 100 की गुना, और 8 का लाभ पूछा तो 108 की गुना, तो यहां पे वो सेल्स प्राइस नया आ जाएगा, कितना होगा। बस यहां से आप कटिंग करो भाई, देख लो कितना है। ठीक है, और भाई कितना ये बनता है। ठीक है, कटिंग कर लेना यार, चलो इसमें ज्यादा जो है टाइम वेस्ट नहीं करते। इसके बाद देखो इसने कहा कि भाई 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है ये हमें बताना है। अब ध्यान से आपको समझना है। इसने कहा 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर, तो भाई यहां पर इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करना उसे समझो। बेचे उसने 1 दर्जन, 12 बेचे यानी के, और 4 के विक्रय मूल्य के बराबर, यहां पर विक्रय मूल्य पर ध्यान देना है, विक्रय मूल्य दिया है के बराबर जो है लाभ होता है। तो ऐसे आप करेंगे भाई, इसे ऐसे मान लो कि सेल्स प्राइस या सेल्स जो हमने की कितने की, 12 की, और प्रॉफिट जो है वो कितने का हो गया, हमें 4 का हो गया। अगर 12 बेच के 4 का, ऐसे समझो सेल्स प्राइस 12 रुपए की कोई वस्तु बेचकर 4 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो खरीदी कितने की होगी, हमने 8 रुपए की खरीदी होगी। समझो बात को, मैं इसमें बॉल पेन की बात कर रहे हैं, पैसों की नहीं है, फिर भी मैं इसे ऐसे करने की ताकि इसे आसान बना सकूं। ये समझो कि 12 रुपए की कोई वस्तु बेची, 4 का प्रॉफिट हुआ, ऐसे ही तो कह रहा है वो। और यहां पर कितने खरीदी कितने की होगी, 8 की। भाई 12 रुपए में बेच के 4 का प्रॉफिट हुआ, घटा दो तो प्रॉफिट मतलब कॉस्ट प्राइस आ गया आपका। प्रतिशत प्रॉफिट पूछ रहा है, 4 का प्रॉफिट प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100 बटे में कॉस्ट प्राइस 8 आ गया। 4 दूनी 8, काटा तो कितना 50%। तो यहां से जो है कितना 50% आपको दिख भी रहा। 8 का आधा ही 4 है, तो आधा क्या होता है 50% होता है। तो भाई लिखने की भी जरूरत नहीं थी। आ जाओ रे बाल को, आ जाओ भाई आ जाओ। देखो क्या है अगला क्वेश्चन। 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत बताओ। तो भाई 31 में भी यही कह रहा। ऐसे करो, सेल्स प्राइस किसी चीज का कितना है, कितने दर्जन बेचे, 39 दर्जन, ये 39 सेल्स प्राइस मानो। प्रॉफिट हुआ कितने का, 13 का, तो कॉस्ट प्राइस 39 रुपए की बेच के 13 का प्रॉफिट कमाया, तो 13 घटा दो तो भाई कितना 26 रुपए की हो गई। भाई 39 रुपए की बेच के 13 का प्रॉफिट हुआ तो 26 की खरीदी होगी, और 26 की खरीदी और 13 का प्रॉफिट कमाया, आधा प्रॉफिट, तो 50% आपका आंसर इसमें आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, आप समझ गए होंगे। बाकी तो ठीक है, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100 बटे में कॉस्ट प्राइस ऐसे करना था। तो भाई आज जो है आप लोग इतने ही प्रश्न रखो, मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और लाइक जरूर कर देना यार। ठीक है, ओके, मिलते हैं यारो नेक्स्ट वीडियो में।